फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर एकेडमी फाउंडेशन में। राजीव कुमार। दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। एक 1 क्लास हुई थी कल। मैं जो आपको बताया था क्लॉक स्टार्ट किया था रीजनिंग में, जो भी सिलेबस है रेलवे का। दोस्तों, मैंने उसमें आपको चालू किया था क्लॉक में आपका जो भी क्लॉक का बेसिक कंसेप्ट था मैंने कल बताया था, और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आपको सोल्व करवाया था। आज सबसे क्लॉक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। दोस्तों, सबसे क्लॉक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो एंगल से आता है। कौन से आता है, कौन ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। कल जो मैं बताया था उससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन 1 से या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा दोस्तों, इसको आप कंसंट्रेट होकर देखना, क्योंकि इससे 100% है कि 2 या 3 क्वेश्चन जो है ना हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज जानेंगे अपने एंगल को। ठीक है, एंगल। दोस्तों, एंगल याद करने के लिए आपको 2 बेसिक कंसेप्ट होना नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट में एक होता है इंटरनल एंगल। क्या होता है दोस्तों? एक होता है इंटरनल एंगल। इंटरनल का एंगल का जो है ना हमेशा ही 180 डिग्री से कम ही बनाता है। 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑप्शन में जो है ना आपका जो रिजल्ट आता है वो कहीं अधिक होता है, जो कि आपके ऑप्शन से टेली नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज करता है, मैंने गलत बनाया है कि ऑप्शन में गलत है। तो आपको यही कंसेप्ट वहाँ आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आपको याद रहेगा कि इंटरनल एंगल जो है ना 180 डिग्री से कम होता है। मान लीजिए आपके प्रश्न आया इंटरनल एंगल ज्ञात करने के लिए, और उसमें दोस्तों आपके ऑप्शन में आ गया मान लीजिए 190, और आपसे पूछा क्या गया, इंटरनल एंगल ज्ञात करें। तो इंटरनल एंगल क्या करता है, 180 डिग्री से कम मानना चाहिए इसका, और आपके ऑप्शन में जो है ना 190 से एबव है, ज्यादा ही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप कंफ्यूज ना करेंगे कि मैंने गलत बनाया। यदि ये कंसेप्ट आपके माइंड में रहेगा, तो जैसे ये कंसेप्ट आपके माइंड में रिप्लाई करेगा दोस्तों, आप तुरंत उसमें से इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर देंगे। वहीं पे क्या होगा, यदि आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो बार बार आप क्या करेंगे, रीचेक करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसी स्थिति में टाइम वेस्ट होता है। तो दोस्तों, आप याद रखना, इंटरनल एंगल जो है ना हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। एक होता है दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सटर्नल, क्या पढ़ना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एंगल। दोस्तों, इसका जो 180 डिग्री से हमेशा अधिक मान होता है। क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक मान होता है। अधिक मान कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा, यदि आपको क्लॉक से रिलेटेड यदि आपका प्रश्न आता है और उसमें आपको एंगल्स कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जाए, तो ये 2 बेसिक कंसेप्ट आप याद माइंड में रखिए। एक क्या, इंटरनल एंगल, यदि आपसे आंतरिक कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आंतरिक, क्या बोलता है, आंतरिक कोण। यदि आपके प्रश्न में आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए दिया जाए, यदि 180 डिग्री से कम है, ऑप्शन में देखने को मिल रहा है और आपने सॉल्व किया है, जो आपका फाइनल आंसर है उसको टिक कीजिए। यदि आपने सॉल्व किया है 180 से एबव है और एक ऑप्शन उसमें लिखा हुआ जैसे डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों 180 से जैसे ही एबव आया तो इसका मतलब गलत है। आपने जो सॉल्व किया, जो आपका आंसर आया या ए बी सी में जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो गलत है। आपका डायरेक्ट माइंड काम करता है। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहता है क्या, आपको स्टेप वाइज जो है आपको नहीं सॉल्व करना है, आपको डायरेक्टली करना है, मिनिमम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही तो आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो दोस्तों, ये 180 से ज्यादा आए, इसका मतलब जो है ना आपके जो आंतरिक कोण जो पूछा जा रहा है, ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, उसको टिक करना। या 180 से कम यदि वैल्यू आपके ऑप्शन में दिख रहा है और आपने सॉल्व किया, जो आपने सॉल्व किया आपका जो आंसर आया उसको आप टिक कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक्सटर्नल एंगल का। एक्सटर्नल एंगल का जो कोण बनाता है, ये हमेशा 180 डिग्री से अधिक बनाता है। क्या करता है, 180 डिग्री से एबव अधिक बनाता है। दोस्तों, मान लीजिए 180 डिग्री से अधिक, मान लीजिए 190 आ गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया क्या, एक्सटर्नल का मतलब दोस्तों बाहरी कोण। क्या दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, एक्सटर्नल बाहरी कोण। तो दोस्तों 180 डिग्री से एबव, मान लीजिए 190 आ गया, राइट। अब आपने सॉल्व किया दोस्तों, 170 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करने के लिए। क्या पूछा जा रहा है, एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, और आपका जो है ना आपने जो सॉल्व किया उसका आपका फाइनल आंसर आया कितना, 170। तो दोस्तों, आप ऑप्शन में तुरंत देखना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 170 आपको आया, और
एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट क्या कहता है? एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट कहता है कि हमेशा इसका मान 180 से एबव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 180 से एबव होना चाहिए। यदि आपका मान 170 आया तो आप उनमें से ये ढूंढिए कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, उसको आप टिक कीजिए। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है, बच्चे क्या करता है, सेट प्रेडिक्स बनाता है, क्वेश्चन बैंक बनाता है या घटना चक्र बनाता है। इसमें होता है क्या, बच्चे उसमें जब जो प्रश्न दिया हुआ था उसको सोल्व कर लेता है, लेकिन ये कंसेप्ट माइंड में याद नहीं रखता है। अब क्वेश्चन सोल्व तो किया, बार बार वो रीचेक कर रहा है, मैंने गलत किया, ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ऐसे में टाइम आपका वेस्ट होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को आप माइंड में रखें। दोस्तों अब मैं आपको इंटरनल एंगल पे 5 क्वेश्चन करवा देता हूं और जो है एक्सटर्नल एंगल पे 5 क्वेश्चन करवा देता हूं, आपके बिल्कुल जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपका जो है प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अब जो है ना आपको इंटरनल एंगल पे मैं प्रश्न करवाऊंगा। इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यदि इंटरनल एंगल आंतरिक कोण यदि आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए, किसमें, क्लॉक में, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एंगल ज्ञात करने के लिए यदि पूछा जाए तो दोस्तों इसका मोड h इंटू 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट मोड। इसको याद रखना दोस्तों, एच शॉर्ट में मैं लिखा h, ठीक है, आवर्स घंटा, या मैं नीचे में लिख देता हूं जो बच्चे को प्रॉब्लम हो, मोड घंटा माइनस 11/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनट। ये मोड, बहुत बच्चे जो है ना इसको ये ब्रैकेट मत समझ लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने मोड लगाया। मोड का मतलब क्या होता है, यदि उसमें जो है ना नेगेटिव वैल्यू आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है, इसलिए उस साइन को चेंज करने के लिए मोड लगाया जाता है। सिंपल सा है, h मल्टीप्लाई 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट। तो दोस्तों मोड लगाना, ये घंटा, हिंदी वाले बच्चे देख लेना, घंटा इंटू 30 माइनस 11/2 मिनट, मोड लगा देना। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, या इससे आपको जो है ना 1 या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे पुट करना होता है और जो है आपके जो तुरंत जो है आपके फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इस पे मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं प्रश्न लिख सकूं। एक प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके रेलवे में जो है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, 2:20 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करें, आंतरिक कोण ज्ञात करें। दोस्तों आपके ए ऑप्शन में है 40 डिग्री और बी में आपके है 310 डिग्री और सी में है, सॉरी ये आपके है 30 डिग्री दोस्तों, 30 डिग्री, और सी में आपके है 50 डिग्री और डी में है 160 डिग्री। देखिए मैं अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जब तक आप प्रश्न को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि पूछा क्या जा रहा है, तब तक आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों करें कि कोई घड़ी है, उस घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 2:20 हो रहा है। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण, मैं आपको बताया था कि एक आंतरिक कोण एक बाहरी कोण। आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, देखिए आंतरिक कोण, यदि बाहरी कोण पूछा जाता तो कंसेप्ट चेंज हो जाता। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यही तो है ना आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल। इसके लिए मैं क्या बताया, इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा 180 डिग्री से कम आएगा। क्या आएगा, 180 डिग्री से इसका जो मान आएगा हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो दोस्तों अब देखिए ऑप्शन में आप 40 ये भी पॉसिबल है, 31 ये भी पॉसिबल है, 50 ये भी पॉसिबल है और 160 ये भी पॉसिबल है। ऐसे हम क्या करें, अब हम किसको चूज करें। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना है, इसको आपको जो है ना सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। आप चाहेंगे कि सर ने बताया था कि 180 डिग्री से कम, तो इसमें तो आपके चारों ऑप्शन में जो 180 डिग्री से कम है, ऐसी स्थिति में आप फंस जाएंगे। इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मैं एक तरीका बताया था, क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था,
एच इंटू 30 माइनस 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई मिनट। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको करना क्या है, ये जो 2:20 है 2:20, 2 क्या है आपके आवर्स है और 20 क्या है आपके मिनट्स है। तो दोस्तों जहाँ पे आवर्स है वहाँ आवर्स लिखिए और जहाँ जो आपके मिनट्स है वहाँ मिनट्स लिखिए और गुना भाग कीजिए, वो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो अब देखेंगे आपका जो प्रश्न है इसको समझिए। एक घड़ी में 2:20 दो दो 2:20 बजे घड़ी की दोनों सुइयों की आंतरिक कोण ज्ञात कर क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये जो है ना किसका, देखिए आवर्स और मिनट की जो सुई होगी समझने की कोशिश कीजिए। घड़ी में 3 सुइयां होती है, एक होती है आवर्स की, एक होती है मिनट्स की, एक होती है सेकेंड की। आप इसमें दिया क्या हुआ है आवर्स और मिनट्स। कहने का मतलब जो मान लीजिए कि ये 2 सुई है, ठीक है, एक आवर्स की है एक मिनट की है, इस दोनों के बीच में जो आंतरिक कोण बन रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है कितना आंतरिक कोण बना, मतलब इंटरनल एंगल्स कितना बन रहा है। तो दोस्तों इसको सोल्व करने का मैं एक तरीका हम बताया था आपको, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल्स किसके लिए बताया था मैं, आंतरिक कोण के लिए, इंटरनल एंगल के लिए मैं फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैं मोड 30 हिंदी में लिख देता हूं, घंटा इंटू 30 माइनस 11 अपन मिनट्स। क्या बताया था, घंटा मल्टीप्लाई 30 माइनस 11 अपन 2 मिनट्स। तो दोस्तों इसमें देखिए आपके मैं बताया कि ये क्या आपके ये आवर्स है ना, तो यहाँ लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस, अब देखिए 11 अपन 2, इसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आपको फॉर्मूला में चेंज क्या वैल्यू पुट करना है, जहां पे आवर्स है दोस्तों आपके प्रश्न में दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपके मिनट्स जो है ना आपके प्रश्न में दिया हुआ है उसको यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पे आपके मिनट्स कितना है, मिनट्स है 20, कितना है मोड लगाइए। अब इसको कट कीजिए दोस्तों, ये जो है ना आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पे 11 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा 110 मोड। अब इसको करना क्या दोस्तों, माइनस करना है, तो माइनस कीजिए। यदि 160 में से आप जो है माइनस करेंगे 60 को, सॉरी 110 में से माइनस करेंगे 60 को, तो कितना आएगा -50। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इसलिए जो ना फॉर्मूला में ही जो क्या किया मोड लगा दिया गया, ताकि वो जो ना नेगेटिव जो साइन आया उसको चेंज करने के लिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 50। आप बोलेंगे सर 50 क्यों आपने दिया, यहाँ तो माइनस है ना। तो दोस्तों इससे देखिए इसमें क्या लगाया गया, मोड इसलिए लगाया जाता है। तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर कितना आया 50 आया। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो है ना आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में कहीं 50 है क्या, ए में आपके 40 डिग्री है, ये संभव नहीं है, बी में आपके 31 डिग्री है, ये भी संभव नहीं है, सी में आपके 50 डिग्री है। इसका मतलब आंसर आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, और डी में क्या आपके 160 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में क्या था, आंतरिक कोण हमेशा क्या कहता है, इसका मान हमेशा 180 से कम आना चाहिए, लेकिन ये जो ऑप्शन में दिया हुआ था सारे का वैल्यू जो है ना 180 से कम ही है। क्या है 180 से कम ही है दोस्तों। तो ऐसे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। रेयर केस में होता क्या है 180 से कम, मान लीजिए कि ये दे दिया अप्रोक्स वैल्यू दे देगा आपको 180 से कम, मान लीजिए 170 दे दिया 175 दे दिया, ऐसे सिचुएशन में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर मिलेगा। फिर से समझिए, ये मान लिखा रहा है कि एक घड़ी में 2:20 हो रहा है, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए, दोस्तों यहीं पे यदि बोलता बाहरी कोण ज्ञात करने के लिए, एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करने के लिए, तो फिर हम जब इसका ये शुद्ध अप्लाई नहीं करते, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, वहां पे आपका कंसेप्ट चेंज हो जाता। इसलिए आपको प्रश्न पकड़ना बहुत ही जरूरी है कि आपसे इंटरनल पूछा जा रहा है या एक्सटर्नल पूछा जा रहा है। और ये 100% आप जो है नोट कर लीजिए कि 100% आपके पेपर में एक प्रश्न आंतरिक से, एक प्रश्न आपके जो है ना बाहरी कोण से 100% पूछेगा। होता क्या दोस्तों, कभी कभी जैसे मैं कल जो बताया था, कल आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था किसका, क्लॉक का, उससे क्या होता है रिलेटेड जो है पूछा जाता है क्वेश्चन 1 या 2, लेकिन ये एक ऐसा आपको जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इससे 100% 2 क्वेश्चन तो 100% आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको यदि समझ में ना आए तो वीडियो बार बार जो है ना आप देखना, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। फिर से मैं बता देता हूँ, एक घड़ी में 2:20 हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है ये आवर्स की सुई है और ये क्या होगी आपके मिनट की सुई होगी, और दोनों के बीच में जो आंतरिक कोण बनता है वही आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है आपसे। दोस्तों
दोस्तों कल मैं बताया भी था कि आंतरिक कोण क्या होता है और बाहरी कोण क्या होता है। मैं अभी फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए ये वॉच है, ठीक है, और ये वॉच है दोस्तों, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये आपकी जो है ना, ये होगी आवर्स की सुई और ये होगी आपकी जो है ना मिनट्स की सुई, राइट। तो इस दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। क्या कहते हैं इसको, आंतरिक कोण। और यही पूछा गया है आपके प्रश्न में, आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए। कहने का मतलब दो घड़ी के बीच में जो एंगल्स बनता है वही क्या होता है, आंतरिक कोण होता है। क्या होता है, आंतरिक कोण होता है। और इसके बाद जो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो बनता है वो होता है आपके क्या होता है, बाहरी कोण। यहाँ से लेकर इस सुई से लेकर इस सुई तक जो कोण बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी कोण। और इस दोनों आवर्स और मिनट्स के बीच में देखिए, इसलिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, इस दोनों के बीच में जो है ना एंगल्स बनता है वही क्या होता है आपके, वही होता है आंतरिक कोण, वही होता है आपके जो इंटरनल कोण। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप इसको जो है ना फॉर्मूला को याद रखें, मोड घंटा इंटू 30 माइनस 11/2 मिनट्स। जिसको जो है ना, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, मान लीजिए सीबीएसई वाले बच्चे हैं या बहुत बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं सर आप हिंदी में सिर्फ लिखते हो, तो मैं उसके लिए मैं साथ साथ जो है ना आप ऐसे लिख सकते हैं, आवर्स इंटू 30 माइनस 11/2 मिनट्स। आप अंग्रेजी वाले बच्चे को ये समझ में आनी चाहिए कि आज का मतलब आवर्स है यहाँ पे, और जो है ना यहाँ पे जो है ना क्या है, मिनट्स है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे के लिए हो गया, अंग्रेजी वाले बच्चे के लिए हो गया। करना है क्या दोस्तों, आपको फाइनल आंसर लेना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें में आप उलझे नहीं। अब जो है ना यहाँ पे देखिए घंटा, अब बोले सर हम घंटा कहाँ से लाए, आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, घंटा कितना है, 2 है, और आपके देखिए मल्टीप्लाई 30 माइनस 11/2। अब मिनट्स कितना है, 20 मिनट्स है। आप यहाँ पे क्या करें, 20 कर देंगे, इसको इससे कट कर दीजिए, कट करने के बाद 10 आया, और इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, माइनस माइनस का साइन तो माइनस दीजिए, 11 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, ठीक है। मोड लगाइए, इसमें से 110 में से माइनस कीजिए कितना, 60 को, तो आपका जो है ना आंसर कितना आता है, -50 आता है, जो कि जो है ना नेगेटिव साइन वाले जो है ना डिजिट वो पॉसिबल नहीं होता फाइनल आंसर। इसके लिए इसलिए मोड लगा दिया गया। मोड लगाने के बाद जो है ना फाइनल आंसर कितना आ गया, 50 जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को यदि 1-2 बार सोल्व कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी पूछा जाएगा आप सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक घड़ी में 5:56 हो रहा है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण, क्या फिर से क्या पूछा जा रहा है, आपके आंतरिक कोण ही मतलब जो है ना इंटरनल एंगल से पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं इस इंटरनल का 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ और एक्सटर्नल का 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसी बेसिस पे आप जो है ना सेट प्रैक्टिस उठा लेना या घटना चक्र उठा के कम से कम 10-20 क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 158 डिग्री, बी में दिया आपको 108 डिग्री, सी में दिया 308 डिग्री और डी में दिया 128 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले बात, प्रश्न पढ़ते ही आपके माइंड में आना चाहिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है आंतरिक कोण, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आंतरिक कोण पूछा जा रहा है। आंतरिक कोण पूछने के लिए जैसे ही आंतरिक कोण है तो आपके माइंड में आना चाहिए इसका मान हमेशा ही 180 डिग्री से कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसका मान हमेशा ही दोस्तों 180 डिग्री से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। किसके लिए, आंतरिक कोण के लिए। इसका मैं एक सूत्र बताया था, क्या बताया था आपको, एंगल्स यदि ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, मोड आवर्स इंटू 30 माइनस 11/2 क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। यही है, हिंदी वाले बच्चे डरे नहीं, एच का मतलब आवर्स और इसका मतलब मिनट्स, और ये वैल्यू तो आपको पता ही है। तो दोस्तों देखिए अब आवर्स कहाँ से लाएंगे, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। आवर्स कहाँ से लाएंगे, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। दोस्तों ये क्या आपके आवर्स है और ये क्या आपके मिनट्स है। इसका मतलब है फिर वही बात दोस्तों, ये वॉच है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपके हो गया आवर्स की, ये हो गया आपके मिनट्स की। इस दोनों के बीच में जो कोण बनता है यही इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बनाता है वही कोण क्या होता है, एक्सटर्नल कोण, बाहरी कोण। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस दोनों सुई मतलब आवर्स और मिनट्स के बीच के जो कोण बनाता है वही तो पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए आप पुट कीजिए, आवर्स कितना दिया हुआ है, आपके आवर्स दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 30 माइनस 11/2 और जो मल्टीप्लाई मिनट्स कितना दिया है 56, मिनट्स का कितना दिया है 56। एक बेसिक कांसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए कि आपके 5 मिनट 5 आवर्स, ये इसको आवर्स में लेंगे, इसको मिनट्स में लेंगे, उसके बाद जो डिजिट आता है वो क्या आता है, सेकंड में आता है। लेकिन सेकंड वाले आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया, आपको उलझाएगा आवर्स और मिनट्स तक ही। तो दोस्तों इसको आप जो है ना सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 150 आता है, मल्टीप्लाई में 30 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 150 आएगा, माइनस इसको कट
कीजिए दोस्तों, 2 2 जा 4, यहाँ कितना बच गया आपके 16 बच गया, यहाँ क्या हो जाएगा आपके 18, 28 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्या हो गया 56 हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चे आप जो ना जैसे करते हैं, दो दो में 4, एक बचा यहाँ पे और यहाँ पे बचा कैरी 1 बचा, और क्या होता है 2 8 है 16, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे डरना नहीं है, हिंदी वाले बच्चे को ध्यान रखें। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे कैरी कितना बचा 1 बचा, इसका मतलब टोटल यहाँ कितना बचा 16 बचा, 2 8 जा क्या हो जाए 16, यहाँ कट गया, कितना आया 28, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 11 से, कीजिए 28 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, 28 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 308, कितना आ गया दोस्तों 308 आ गया। मोड लगाइए। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना को 150 को माइनस कीजिए दोस्तों, 150 को यदि आप माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 8 माइनस करेंगे 5 3, यहाँ 0, यहाँ कितना आ गया दोस्तों 3 2, तो 200। अब देखेंगे दोस्तों इसको, इसमें से माइनस कीजिए, माइनस कितना करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसलिए मिस्टेक्स हो रहा था, आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपके वैल्यू कितना है 150 आया, आपको 150 माइनस करना, मैं वहाँ कर क्या रहा था 105 माइनस कर रहा था, कहाँ से आंसर आएगा आपको 150, तो आपके यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 158। इसको यदि माइनस करेंगे 308 में से 150 को माइनस करेंगे कितना आएगा 158, तो आपके फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे -158। आपको पता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव आया इसका साइन, अब ये है किसमें मोड के अंदर है, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 150 है। आपका फाइनल आंसर कितना आया दोस्तों यहाँ पे 150 है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही है आप 150 है, बी में कितना 108, 308 और 128। देखिए ये जो है ना वैसे ही गलत है। क्यों गलत है, कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। क्या था, आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, लेकिन यहाँ देखिए वैल्यू कितना, ये तो वैसे ही गलत हो जा रहा है। यदि आप थोड़ा सा ब्रिलियंट बच्चा है या तेज आपके माइंड काम करता है, फास्टली काम करता है, सबसे पहले एक बार ऑप्शन को चेक कर ले। मान लीजिए मैं सॉल्व करने से पहले ये ऑप्शन चेक करता था, ये ऑप्शन वैसे ही कट हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री से कम होता है आंतरिक कोण। इसका मान कितना है 308। इसका मतलब किस चीज को डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है एक्सटर्नल कोण को, बाहरी कोण को, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है आंतरिक कोण पूछा जा रहा है, इसलिए वैसे ही ये ऑप्शन गलत हो जाता। तो आपके 3 ऑप्शन बचता, 3 में से कोई एक फाइनल आंसर होता है। तो दोस्तों इस तरह आपको सॉल्व करना है। आंतरिक कोण से रिलेटेड जितना भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, आप घटना चक्र उठा लेना या किसी भी पब्लिकेशन का, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या आपसे किसी भी पब्लिकेशन का आप जनसेट प्रैक्टिस उठाना, क्लॉक से रिलेटेड और आंतरिक कोण और बाहरी कोण से जो भी प्रश्न होगा उसको सॉल्व करना। दोस्तों मैं आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए मैं 2 प्रश्न करवाया हूँ, अब आपको मैं करवाऊंगा एक्सटर्नल बाहरी कोण कैसे ज्ञात करते हैं। अब जानेंगे दोस्तों एक्सटर्नल एंगल्स के बारे में, इसको इस पे यदि कोई प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करना, इस चीज को देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले माइंड में एक चीज याद रखिए, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। इसका एक्सटर्नल मतलब बाहरी, एक्सटर्नल बाहरी कोण। अब बाहरी कोण हमसे पूछा जाए कि कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे आगे सीखेंगे। तो दोस्तों बाहरी कोण का मान हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है, ये भी आप माइंड में याद रखना। अब जैसे एक प्रश्न के माध्यम से अपने सीखेंगे कि कैसे जाने एक्सटर्नल कोण ज्ञात करेंगे, बाहरी कोण ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न है आपके दोस्तों, प्रश्न है 5, एक घड़ी में 5:30 हो रहा है कि बजे घड़ी की दोनों सुई दोस्तों अब जो है ना एक्सटर्नल कोण बाहरी कोण ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। एक घड़ी है, उस घड़ी में 5:30 हो रहा है, राइट। करे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना बाहरी कोण होगा। देखिए प्रश्न पकड़िए, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है बाहरी कोण। तो अब तक अपने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे किसका कर रहे थे, इंटरनल मतलब आंतरिक कोण का, लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है बाहरी कोण। दोस्तों इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है बनाने का मेथड। सबसे पहले बाहरी कोण कारक ज्ञात करने के लिए आप इंटरनल में जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, उससे एक स्टेप और करना है। क्या करना है वो मैं भी बताऊंगा। तो दोस्तों आप क्या कर रहे थे, एंगल ज्ञात करने के लिए, एंगल ज्ञात करने के लिए आपके जो है ना आपके क्या था आवर्स इंटू 30 माइनस 11/2 मिनट्स। तो दोस्तों यहाँ पे पुट कीजिए आवर्स कितना है आपके, आवर्स
कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट्स कितना है दोस्तों आपके, ये मिनट्स हो जाएगा, मिनट्स कितने हैं आपके 30, कट कीजिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 माइनस, अब 15 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, क्योंकि नीचे तो कोई डिजिट बचा नहीं, अब आपको ऊपर क्या बचा है 15 × 11, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, 1 1 जा 5, 1 जा 5, क्या हो गया यहाँ पे उसको, तो यहाँ पे इसको जाना मल्टीप्लाई कीजिए 15 × 11 मल्टीप्लाई करें कितना 165, क्या कि अब इसको यदि माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे यहाँ कितना आएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा 165 में से माइनस करेंगे कितना 150 को, तो आपको 15 डिग्री आएगा। दोस्तों ये 15 डिग्री आपका फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन देखिए एग्जामिनर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ताकि बच्चे जैसे ही आंसर देखे टिक कर दे। ये 15 डिग्री आपकी आंतरिक कोण आया हुआ है, न कि आपके जो बाहरी कोण आया हुआ है। देखिए किस तरह जो है ना बच्चे को जो है ना घुमाता है एग्जामिनर। ये 15 डिग्री जो है ना क्या आया हुआ आपके 15 डिग्री आपके ऑप्शन में, लेकिन भाई साहब ये 15 डिग्री जो आपका आया हुआ है ये इंटरनल एंगल्स है। क्या आपके इंटरनल एंगल्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी तुरंत, तो ये सूत्र किस में अप्लाई कर रहे थे आप, इंटरनल एंगल में, आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए। तो भाई साहब आपने तो आंतरिक कोण ही ज्ञात किया है ना, आंतरिक कोण का मान भी दिया हुआ है ऑप्शन में, और आपसे पूछा क्या जा रहा है बाहरी कोण, तो आप बाहरी कोण ज्ञात करेंगे ना। तो इसके लिए आप यहाँ से सीखिए 180 डिग्री से अधिक बाहरी कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है। अभी जो आपका आंसर आया 15 डिग्री, ये क्या है, ये आंतरिक कोण है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है बाहरी कोण। इसके लिए आप क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे 15 डिग्री, तब आपका क्या ज्ञात होगा बाहरी कोण। सिंपल सा है, पहले इंटरनल निकालेंगे, से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आंतरिक में अप्लाई करते हैं, वही फॉर्मूला आप बाहरी कोण में भी अप्लाई करेंगे। बाद में आपको क्या करना है, वो 360 में से जो आंतरिक कोण आया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तब जाके आपको क्या ज्ञात होगा, तब जाके सॉरी तब आपको क्या ज्ञात होगा बाहरी कोण। समझ में आ रहा है। तो दोस्तों वो यहाँ 360 माइनस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके जो है ना 345 डिग्री, क्या हो जाएगा दोस्तों 345 डिग्री, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए कैसे एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाता है, और जो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो गलत भी करता है। 345 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। बी में कितना 185 डिग्री, सी में कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री आपका आया हुआ था, बच्चा यही खुश हो जाता चलो मेरा तो आंसर आ गया, ऑप्शन में क्योंकि दिख रहा है, लेकिन भाई साहब से पूछा कुछ और जा रहा है। ठीक है, आपका जो आंसर आया वो भी दिया हुआ, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों आपके ये आंसर फाइनल आंसर नहीं होगा, तब आंसर ये सही होता जब यहाँ पे आंतरिक कोण पूछा जाता है, तब सही होता। अभी आपसे पूछा क्या जा रहा है बाहरी कोण, बाहरी कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले आंतरिक कोण ज्ञात करेंगे, आंतरिक कोण ज्ञात करने के बाद उसमें से क्या कर देंगे 360 में से जो है ना आंतरिक कोण को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, आपके जो है ना बाहरी कोण होगा। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ, आपके ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 345 डिग्री, ना कि 15 डिग्री होगा। 15 डिग्री क्या है आंतरिक कोण है, आपसे पूछा क्या जा रहा है बाहरी कोण, बाहरी कोण क्या होगा 345 डिग्री। दोस्तों ये एक्सटर्नल कोण ज्ञात करने का तरीका है। एक्सटर्नल कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप आंतरिक कोण का फॉर्मूला अप्लाई करें, उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको क्या करें 360 डिग्री में से माइनस कर देना, तब जाके आपको बाहरी कोण ज्ञात होगा। मैं अभी आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको आप कोशिश करना बनाने का। दोस्तों आपका एंगल्स कंप्लीट हो गया, एंगल्स में आंतरिक कोण बाहरी कोण। तो मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक घड़ी है, एक आवर्स की घड़ी है, एक मिनट्स की घड़ी है, उसमें एक घड़ी में जो है 11:10 हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए, आप सिंपल से निकाल लेना, वही मोड आवर्स मल्टीप्लाई 30 - 11/2 मल्टीप्लाई मिनट्स मोड निकाल लेना। उसके बाद जो है ना उस सेम टू सेम है, बस यहाँ पे चेंज आपसे जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है वो जो है आपका चेंज हो चुका है। 11 एक कोई घड़ी है, उस घड़ी में 11:10 हो रहा है, और पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें बाहरी कोण कितना हो रहा है, कितना कोण बना रहा है, बाहरी कोण कितना कोण बना रहा है। तो दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, वही जो है ना आप फॉर्मूला अप्लाई करना जो इंटरनल अप्लाई करते हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको जो है 360 में से माइनस कर देना, और वही आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया,
आप जो है ना इसको सॉल्व करना और कमेंट्स में आप जो है ना चाहे तो कमेंट्स में कर सकते हैं, सर मेरा फाइनल आंसर ये आ रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों मैं अब मॉर्निंग में आपको जीके का जो 9 या 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया हूं और अभी आपको जो रीजनिंग का, और कोशिश करूंगा मैं नाइट तक मैं दोस्तों आपको साइंस का भी वीडियो अपलोड कर दूं। थैंक यू सो मच। तो भी है ना, मैं यहाँ आ गया करा कर दे। पॉज कर दिए थे मतलब। अच्छा पुश कर दिया, सेव नहीं। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, इस मिनट को अरे उस कितना मिनट का वीडियो? वही 30 मिनट 30 ज़्यादा नहीं गया यार, वही खड़ा रहता है ना तो वीडियो फास्ट बन जाता है, नहीं तो मैं आता हूँ उसको पुश करता हूँ फिर बनाता हूँ। आवाज बहुत है, रोई बहुत हैं? है वीडियो में, रोई बहुत आवाज। क्या करे, गाड़ी तो रात में मेढक परेशान करता है, रात में सोचो मैं बनाऊँ तो यहाँ इतना मेढक चिल्लाता है ना।